अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं आपके साथ कराची की मशहूर अल नसीब चिकन दम बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट तरीका, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। तो 1 किलो चिकन 1 किलो चावल की ये परफेक्ट रेसिपी है। तो बिरयानी लवर्स के लिए मज़ेदार, शानदार, खुशबूदार कराची स्टाइल में ये बिरयानी बनके तैयार होती है। एक एक दाना अलग अलग जूसी और मसाले वाली बिरयानी अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप इसका मिस मत कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ऐसी ही शानदार, खुशबूदार और जूसी मसाले वाली चिकन कराची बिरयानी आप घर पे बहुत आसानी के साथ बिल्कुल देगी स्टाइल में बना के तैयार कर लेंगे और खाने वाली उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने बिरयानी की देग कहाँ से मंगवाई है। तो चलिए जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले एक ख़ास बात यह है कि आपने मेजरमेंट्स को मुकम्मल फ़ॉलो करना है। जो चीज़ जिस क्वांटिटी में बताई जा रही है ना, उतनी उतनी ही ऐड करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर और आधा कप ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर डाल देंगे काली साबुत मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून, और साबुत लौंग हाफ़ टेबल स्पून। साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के, और बादियान के फूल ऐड कर देंगे 6 अदद। इनसे बहुत प्यारी खुशबू और फ्लेवर आता है, तो इसलिए 6 ही ऐड कीजिएगा। 3 अदद दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर देंगे जो कि ज़रा बड़े साइज़ की थी। और अब 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। हल्दी डाल देंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून, और नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। 1 किलो चिकन, 1 किलो चावल और आधा किलो आलू की बिरयानी की ये रेसिपी है, तो इसलिए आपने मिर्च मसाले इतने इतने ही ऐड करने हैं। बिल्कुल परफेक्ट रेशो थी ये। 10 से 12 हरी मिर्चों का पेस्ट और 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में 12 से 14 खुश्क आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं, और आधा कप मैंने डाल दिया है इसके अंदर पानी। और ये सारी चीज़ें मैंने काउंटर पे रख के ऐड की हैं। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया। अब मैंने इसे चूल्हे पे रख दिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को और मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे यहाँ तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, पानी इसका खुश्क हो जाए और ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगे। तो चलिए इसे पकने देंगे लो मीडियम फ्लेम पे। तब तक मैंने यहाँ पे लिए हैं 10 से 12 लौंग, 1 बादियान का फूल, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 अदद जावित्री का फूल लिया है और जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा ऐड किया है। तो बस इन तमाम मसालों को हम पीस लेंगे। तो ये एक सीक्रेट मसाला है जो कि हमारी बिरयानी के जायके को लगा देगा 4 चांद। तो ये ज़रूर से आपने बनाना है और ऐड करना है बिरयानी में अगर आप चाहते हैं कि खुशबूदार जायके वाली बिरयानी बन के तैयार हो। यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है, उसके अंदर ये जो मसाला हमने तैयार किया था ये ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे लिक्विड कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो पाउडर कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए बिरयानी को हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स। अच्छा, ये केवड़ा एसेंस है, ये सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स आएगा, लेकिन अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो आपने 2 टेबल स्पून भर के ऐड करना है। लेकिन यहाँ पर आपने गौर कर लेना है कि आपके पास केवड़ा एसेंस है या केवड़ा वाटर है, तो दोनों चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल करना है, क्योंकि केवड़ा एसेंस के सिर्फ 4 कतरे डाले जाएंगे। अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो जायका इसका कड़वा हो जाता है। यहाँ पे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने फूड कलर मज़ीद ऐड किया था, मुझे कलर ज़रा फीका सा लग रहा था दही का। तो यहाँ पे देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म का हमारा दही मसाला तैयार है और ये हमारी बिरयानी में एक ज़बरदस्त टेस्ट भी लाएगा और खुशबू भी। तो चेक कर लेते हैं टमाटरों को जो कि हमने रखे थे सॉफ्ट होने के लिए मसाले के साथ। तो यहाँ पर देखिए जी, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, मतलब कि इसका पानी वगैरह जो था टमाटर का और जो हमने ऐड किया था, और ऑयल देखें इसमें से रिलीज़ होने लगा है। टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस 1 से 1.5 मिनट तक इस मसाले की बुनाई कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। और अब साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा किलो आलू, जो कि मैंने इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में काट के रखे हुए थे। इन आलूओं को भी भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक इस मसाले के साथ। इस स्टेज पर आपने 4 से 5 मिनट तक आलूओं को भून लेना है मसाले के साथ बहुत अच्छे तरीके से। और आलू टोटली ऑप्शनल हैं, अगर आपको पसंद हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, लेकिन अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप इनको स्किप करके सिर्फ चिकन के साथ भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आलू भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि कराची बिरयानी है ये, इसमें आलू जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब डाल दिया था पानी। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, कवर कर देंगे इसको और लो मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे यहाँ तक कि जो आलू हैं हमारे वो 80% तक गल जाएँ। तो यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने पका लिया था लो मीडियम फ्लेम पे इनको।
तो आलू चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, क्योंकि ये आलू ज़रा मोटे साइज़ की कटिंग है तो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। तो लेकिन मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 मिनट के बाद इन्हें चेक किया है। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये गल चुके हैं, मतलब कि थोड़ी सी कसर बाकी है, तो वो इसकी बाद में चिकन के साथ पक के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक आलू चेक करने का तरीका बताती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आपने आलू लेना है और छुरी इस तरह से इसमें इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए छुरी जो है इजीली चली गई है अंदर, लेकिन छोड़ नहीं रही आलू को, क्योंकि अभी आलू जो है मुकम्मल तौर पे गला नहीं है, थोड़ी सी कसर इसमें बाकी है। तो बस वो चिकन के साथ हम इसे पका के कवर कर लेंगे। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 किलो चिकन, जो कि मैंने कुछ बड़े पीस और थोड़े से छोटे पीस कटवाए थे। मिक्स चिकन था, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा बिरयानी में बड़े पीस वाले चिकन को ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर डाल देंगे साथ ही वो दही वाला मसाला जो कि हमने तैयार किया था, सीक्रेट बिरयानी मसाला, जो कि दही के साथ मैंने मिक्स करके रखा था। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से इस दही वाले मसाले को चिकन के साथ। और अब इसमें पानी वगैरह आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगी और साथ में जो दही हमने डाला है वो पानी छोड़ेगी, और इसी पानी में चिकन जो है बहुत टेंडर, बहुत सॉफ्ट होके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे 10 से 12 मिनट तक चिकन को लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे कवर करके। तो जब तक चिकन हमारा टेंडर हो रहा है तब तक हम चावलों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सेला चावलों के साथ ये बिरयानी तैयार कर रही हूँ। तो 1 किलो सेला चावल थे, जिन्हें मैंने 3 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आप 30 मिनट पहले भिगो दीजिएगा। तो सेला चावलों के साथ ये बिरयानी जो है बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन के अंदर खुला पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ गया तो 3 टेबल स्पून भर के मैंने नमक ऐड कर दिया है 1 किलो चावलों के लिए। तो आपने भी 3 टेबल स्पून नमक ऐड करना है और साथ ही इसमें चावल ऐड कर देने हैं जो कि हमने भिगो के रखे हुए थे। हाई फ्लेम पे आपने इन चावलों को बॉयल करना है। हाई फ्लेम पे बॉयल करने से एक तो चावल फूलते ज़्यादा हैं, दूसरा इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, और तीसरा ये कि खिले खिले पक के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे आपने चावलों को बॉयल कर लेना है। कितना बॉयल करना है, तो आपने चावलों को उबालना है 1 कनी, यानी कि 80% तक आपने चावल जो हैं वो गला लेने हैं। तो अब इस स्टेज पे मेरी बहुत सी बहनें जो हैं वो कंफ्यूज हो जाती हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि 80% तक चावल या 1 कनी चावल कैसे चेक करते हैं। तो आज आपको मैं वो भी तरीका बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर, और खुले पानी में बॉईल कीजिएगा, खिले खिले चावल बन के तैयार होंगे। यहाँ पे देखिए चावल जो से हैं वो काफ़ी हद तक बॉईल हो चुके हैं। अब मैं एक दाना इस तरह से चेक करूँगी, तो ये देखिए दाना जो है आसानी से टूट गया है और इसमें बिल्कुल बराए नाम सी कसर बाकी है। तो इसका मतलब है कि ये चावल हमारे 80% तक गल चुके हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और चावलों को एक छानने में डाल के इनका सारा पानी जो है आपने निकाल देना है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपने कौरमे को। तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त खुशबूदार किस्म का हमारा कौरमा बन के तैयार हुआ है। चिकन टेंडर हो चुका है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा पानी देखिए बाकी है। तो इतना पानी या इतना मसाला आपके कौरमे में होना चाहिए जब आपने इसमें चावल ऐड करने हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ी सी ग्रेवी अभी बाकी है इसमें, इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना आपने। तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे इस स्टेज पर, और इसके ऊपर डाल देंगे 1 टीस्पून चाइना साल्ट, थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। और अगर आप चाइना साल्ट नहीं डालना चाह रहे तो फिर आप इसमें 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। जो बाज़ार की बिरयानी है, जो बिल्कुल अगर आप वैसा सेम टेस्ट लाना चाहते हैं ना, आपने 1 टीस्पून चाइना साल्ट या फिर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर ये ज़रूर ऐड करना है। ये इसके फ्लेवर को इन्हेंस करेगा और बिल्कुल बाज़ार वाली बिरयानी जैसा टेस्ट आएगा आपके चावलों में से। तो यहाँ पे जितने भी चावल मैंने बॉईल करके रखे हुए थे वो मैंने सारे के सारे इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। तो फ्लेम आपने इस स्टेज पे बिल्कुल लो कर देना है और चावलों को इस तरह से लेवल कर लेना है। तो भी बस 1 से 2 टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं ना कि बिल्कुल परफेक्ट आपकी रेसिपी बन के तैयार हो, तो आपने जैसे ही कौरमा तैयार करना है ना, तो दूसरे चूल्हे पे चावल बॉईल कर लेने हैं। मतलब ये कि दोनों काम आपने साथ साथ करने हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर आधा कप मैंने लिया था कुकिंग ऑयल, और इस तरह से छिड़कते हुए सारे चावलों के ऊपर डाल दूँगी, ताकि हमारे चावल जो हैं रूखे रूखे ना बने, बल्कि बेहतरीन जूसी बिरयानी बन के तैयार हो। थोड़े से हरा धनिया, पुदीना, टमाटर के स्लाइस, लेमन के स्लाइस और हरी मिर्चें डाल के इस बिरयानी को हम गार्निश करेंगे। तो व्यूअर्स, जब हम साथ के साथ चावल बॉईल करते हैं और साथ के साथ ही कौरमा तैयार करते हैं, तो उसके ये फ़ायदा होता है कि हमारे चावल बिल्कुल भी अकड़ते नहीं हैं, कड़क नहीं होते और रूखे रूखे नहीं बनते। अब आपने देखा कि जब मैंने चावल कौरमे के ऊपर डाले हैं तो गर्मा गर्म चावल थे, अंदर से धुआं निकलता आपको नज़र आ रहा था। तो बस इसी तरह के धुआं निकलते हुए गर्मा गर्म चावल जब आप कौरमे के ऊपर बना के इस बिरयानी को तैयार करेंगे ना, तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी जूसी, इतनी जायकेदार, शानदार ये बिरयानी बन के तैयार होती है कि आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे
कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और इस स्टेज पे आपको अगर ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, मिलने जुलने वालों से शेयर कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फूड कलर भी इसके ऊपर ऐड कर दिया था और अब इसको हम कवर कर देंगे और नीचे तवा रख के आपने पहले इसे थोड़ा हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक फ्लेम रखना है। उसके बाद फ्लेम बिल्कुल दम वाला कर देना है और 15 मिनट आपने दम लगा देना है। यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे दम लगाए हुए चावलों को। फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी लेकिन ढक्कन को मैं 10 मिनट के बाद खोलूँगी। तो आपने भी फ़ौरन से बिरयानी के दम को कभी नहीं खोलना। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद 10 मिनट आपने इसी तरह छोड़ना है और 10 मिनट के बाद आपने ढक्कन को खोलना है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले चावल चेक करवा दूँ। तो ये देखिए बेहतरीन गल चुके हैं, हालांकि सेला चावल हैं। इंतहाई जूसी बिरयानी बन के तैयार हुई है। ना तो चावल कड़क हुए हैं ना ही चावल अकड़े हैं और पूरे किचन से मेरे बेहतरीन खुशबुएँ आना स्टार्ट हो गई थी जी। तो बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने चावलों को चिकन और आलू के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए कितनी शानदार जूसी एक एक दाना खिला खिला अलग अलग बेहतरीन बिरयानी हमारी बनके तैयार हुई है। तो व्यूअर्स आपके लिए मज़ेदार शानदार खुशबूदार कराची स्टाइल चिकन बिरयानी बनके तैयार है। इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक दाना अलग अलग जूसी और मसालेदार बिरयानी है। ये बेहतरीन टेस्ट था इसका। तो जैसे आपको मेरी मतंजन और ज़रदा रेसिपी बेहद पसंद आई थी तो सेम उसी तरह आपको मेरी बिरयानी की ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। बस आपने टिप्स को फॉलो करना है और इसमें मेजरमेंट्स का ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जानिए खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और पूछेंगे आपसे कि आपने बिरयानी की देग कहाँ से मंगवाई है। इतनी लजीज बन के तैयार होती है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को कर दें लाइक, मिलने जुलने वालों से करें शेयर और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।